और इसीलिए हमने कहा था कि कमलनाथ जी का बयान राष्ट्रद्रोही है। और आज कमलनाथ जी ने जिस प्रकार का बयान दिया वो स्थापित करता है कि कमलनाथ जी देशद्रोही राष्ट्रद्रोही हैं। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, इस धरा पर जन्म लेने वाले कमलनाथ जी यदि आज अपनी मातृभूमि भारत मां को यदि बदनाम करें तो मुझे लगता है कि उनको लानत ऐसे वक्तव्य के ऊपर, इससे शर्मनाक कोई बयान हो नहीं सकता। वो कहां गए थे? मैयर मां के दर्शन करने, मां के दर्शन करने गए थे प्रवीण जी। और ऐसा लगता है कि जाको प्रभु दारुण दुख दई ताकि मति पहले हर लई। शायद कमलनाथ जी की मानसिकता विकृत हो गई है या मति भ्रष्ट हो गई है। कौन सी राजनीति कमलनाथ जी इस देश में करना चाहते हैं? शिवराज जी ने कह दिया ना भाई, भारत मां को बदनाम अरे करने की शिवराज बात जी की ने कह जाती दिया है। ना, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। प्रवीण जी, और जो मुख्यमंत्री जी ने गलत कहा क्या कि जो व्यक्ति अपनी मां को बदनाम करने की बात करे, अपनी मां की आलोचना करे और कहे कि मेरी भारत मां बदनाम है, भारत देश महान नहीं है, तो वो मानसिक विकृति तो कहलाएगा? कोई आवश्यकता है अलग से क्या उनको मानसिक विकृति का प्रमाण पत्र होने की? पर बड़ा सवाल इस बात का है कि देश आज ये जानना चाह रहा है सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से कि किस दिशा में देश की राजनीति को कांग्रेस पार्टी लेकर जा रही है। क्या इतने गिर गई कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए? क्या राजनीति में आपने इस निम्न स्तर पर आ गए आप कि भारत मां को बदनाम कर रहे हो आप? हम जानते हैं कि कांग्रेस के संस्कारों में देशभक्ति नहीं बची है, भ्रष्टाचार बचा हुआ है। बहुत मोटी मोटी बात आपकी शब्द वाली, बहुत वक्त देता हूं चाहिए। पहले सवाल में दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को। दिनेश गुप्ता जी को इन करूंगा। दिनेश गुप्ता जी को, दिनेश जी, कमलनाथ जी को आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, मैं भी बहुत बेहतर जानता हूं कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी बिना विचारे बोलने वाले नेता नहीं है, बिना विचार किए हुए नहीं बोलते। क्या लग रहा है आपको, लगातार सेंट्रल पर अटैक की उनकी फंक्शनिंग क्या है, क्या वजह है? दिनेश जी। देखिए प्रवीण जी, जिस तरह के बयानात सत्ता पक्ष की ओर से आ रहे हैं कि जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया और इस तरह की जो चीजें हैं, तो मुझे लगता है जब संतुलन बिगड़ गया तो सत्ता पक्ष को चिंता करना नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति के बारे में। लेकिन जो आप देखेंगे कि पूरे देश में केवल कमलनाथ जी ऐसे व्यक्ति हैं जिसको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की भी जो राजनीति है उसको देखिए आप, वो पूरे जिस तरह से कोरोना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं आप देश की सरकार को लेकर भी खड़ा कर रहे हैं। आप उसको ये देखिए कि उनका जो बयान है वो बयान सीधा किस तरह से खिलाफ है, वो एक रेफरेंस कर रहे हैं। हाँ भाई, आप देखिए कि दूसरे देशों में यदि जो है भारतीयों के साथ द्वितीय दर्जे का बर्ताव हो रहा है तो हमारे देश के लोगों को उसका समर्थन, उनकी मदद करना चाहिए। कैसे मदद कर सकते हैं हम कि कोरोना को नियंत्रित करें और यहाँ का जो आंकड़ा है दुनिया में सबसे कम हो भारत का, ये सबसे पहली कोशिश होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर भारत की जो छवि है दुनिया में सबसे बेहतर छवि बनेगी। वैक्सीनेशन होगा सबसे ज्यादा, तो जब हमारा देश मास्क मुक्त होगा तो निश्चित तौर पर हमारी जो है पूरी दुनिया में छवि बनेगी। लेकिन आप देखिए कैसा ऊहापोह का माहौल है। कई बार हम देखते हैं ना कि कंट्राडिक्टरी बयान आते हैं, एक बयान कुछ और होगा वैक्सीनेशन के बारे में, दूसरा बयान कुछ और होगा, अलग अलग तरह की बातें होंगी। अभी जिस तरह का हम ये देख रहे हैं ना कि अब थर्ड वेव को लेकर भी अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो जिस तरह का माहौल बना हुआ है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रणनीति का अभाव सरकार में है जिसका फायदा कमलनाथ जी उठाना चाहते हैं। शायद राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस की कोई राजनीति है जिसका जो है, जिसको कमलनाथ जी अपने हाथ में उसको सूत्र लेना चाहते हैं। ठीक है, अवनीश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, अवनीश जी को शामिल करते हैं आप फिर से। अवनीश जी, कांग्रेस ये, माफ कीजिए, बीजेपी ये कह रही है कि ये इटली के इशारे पर हो रहा है, चीन की फंडिंग आ रही है कांग्रेस की तरफ और आप लोग देश विरोधी काम कर रहे हो। कमलनाथ जी उसके अगुआ हैं। प्रवीण जी, जो लोग बाकायदा कहते हैं रॉयल सीक्रेट सर्विस कहलाते हैं, जो देश की आजादी के पक्ष में नहीं थे, जिन्होंने तिरंगे का सम्मान नहीं किया 40 साल, उनसे कमलनाथ जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। उन कमलनाथ जी को कि जिनके, जब वो वाणिज्य कर मंत्री थे केंद्र में, जिनके समय में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस देश में 40 गुना बढ़ा, उन कमलनाथ जी को इन रॉयल सीक्रेट सर्विस एजेंट से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कि खुद इनके बाबूलाल गौर जी ने बाकायदा इस बात को की तस्दीक की, कई बार इस बात को बोला है कि जब भूतल परिवहन मंत्री कमलनाथ जी थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत पैसा दिया। मैं नगरीय प्रशासन मंत्री भी रहा उस समय, मुख्यमंत्री, तो ये खुद उनने कहा, ये किसी और ने नहीं कहा, भाजपा के खुद एक जिम्मेदार नेता ने कहा। और उन कमलनाथ जी को इनसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जो कमलनाथ जी निरंतर इस देश के विकास में केंद्रीय मंत्री रहते हुए काम करते रहे। और सबसे बड़ी बात प्रवीण भाई,
इसमें दुख इस बात का है कि वैक्सीन की बात करते हैं ये लोग और वैक्सीन का इनका कोई खाका ही नहीं है। 6.5 करोड़ वैक्सीन उन्होंने निर्यात कर दी। इस बात का जवाब देंगे मोदी जी। खास बात तो ये है कि 1.5 लाख मौतों की जब से कमलनाथ जी ने बात की, अरे भाई एमपी की जमीन में बैठ के मोदी जी से क्यों जवाब मांग रहे हैं? यही तो सवाल है केवल। पंकज चतुर्वेदी जी को शामिल करता हूं, आऊंगा, वक्त है अभी अपने पास। पंकज चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं कि आऊंगा अवनी जी। पंकज जी ये कह रहे हैं कि इनके आपका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कमलनाथ जी जिस स्तर के नेता है। पंकज जी देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी को कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी जिस प्रकार की चरित्रहीनता का प्रदर्शन किया है भारत मां के प्रति, तो उनको अब किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं निर्वस्त्र होकर राजनीति कर रहे हैं। सबके सामने मैं इस कड़वे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं और ये सबसे अच्छा शब्द मुझे मिला, इतना आक्रोश मेरे मन में है आज के इस बयान के प्रति। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं प्रवीण जी कि मैं अपने परिवार का बहुत योग्य पुत्र हूं। घर में धन संपदा, सुख संपदा, आडंबर, भौतिक सुविधाएं सब उपलब्ध हैं, पर यदि मैं अपनी मां का सम्मान नहीं करता, मैं अपनी मां को बदनाम कहता हूं, तो ऐसे धन संपदा विकास सब खोते हैं, सब द्वितीयक हैं। प्राथमिकता ये भारत मां का सम्मान। इसीलिए मैंने पूछा कि कमलनाथ जी भारत में पैदा हुए ना, इसी भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं और भारत मां की भूमि पर पैदा हुआ कोई व्यक्ति जिसने भारत मां में अपनी राजनीति करी हो, भारत भूमि पर देश के सबसे बड़ा उद्योगपतियों में टॉप